हेलो बच्चों, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। हमारा आज का टॉपिक है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की फर्स्ट पोएम है। ठीक है, ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये फेमस अमेरिकन पोइट हैं। ये एक रोमांटिक पोइट है। रोमांटिक पोइट का मतलब ये नहीं जो रोमांस आप बॉलीवुड फिल्म्स में देखते हैं। रोमांटिक का मतलब है नेचर लवर। ये जो पोइट हैं वो नेचर से बहुत प्यार करते थे। इनकी ज़्यादातर पोइम्स जो है नेचर से रिलेटेड होती थी। ठीक है, और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये लाइफ के बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमारे सामने रख देते थे। तो ये भी एक ऐसी ही पोइम है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे, उसके बाद इसका सिंबॉलिक मीनिंग समझेंगे, और उससे पहले देखेंगे सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो। इसका टाइटल, इसके टाइटल का क्या मीनिंग है, क्या होता है डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। स्मॉल फाइन स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं बर्फ़ के, वो ही होते हैं डस्ट ऑफ स्नो। आप में से कोई अगर वहाँ गया हो हिल स्टेशंस पर, शिमला या नैनीताल, जहाँ पर आपने स्नोफॉल देखा हो, तो आप समझ जाएंगे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जब आप बाहर होते हैं तो जब बर्फ़ गिरती है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके कपड़ों पे, आपके जूतों पे या पेड़ों पे दिखाई देते हैं, है ना। बर्फ़ से जब आप शिमला में जाएंगे तो सर्दियों में तो आपको वहाँ पूरी एक वाइट वैली दिखेगी। वाइट वैली वो पूरी बर्फ़ से, स्नो पार्टिकल से ही ढकी होती है, इसीलिए उसको वाइट वैली कहते हैं। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो समझ में आ गया आपके क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। अगला वर्ड देख लेते हैं शुक। अब शुक क्या है, शुक है शेक की सेकेंड फॉर्म। शुक मीन्स होता है गिराना। ओके, चलिए अगला देखते हैं हेमलॉक ट्री। अब ये हेमलॉक ट्री क्या है, हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनियस प्लांट है विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। इसके छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं और एक जहरीला पौधा होता है ये। ठीक है, र्यूड क्या है, र्यूड मीन्स होता है रिग्रेट करना, है ना, पछताना, है ना। र्यूड से यहाँ पर पछताने से मतलब है। चलिए ये तो हुए इसके वर्ड मीनिंग्स। आइए इसका हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब ये जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये बहुत सैड मूड में है, तो इस कविता का मूड भी सैड है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो क्या होता है, वो आते हैं और हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं और सोचते हैं अपने दिन के बारे में, या उनके संग जो भी बुरा हुआ है उसके बारे में वो सोच रहे होते हैं। तो फिर अचानक से क्या होता है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस तरीके से उस कॉय ने मेरे ऊपर वो डस्ट गिराई हेमलॉक ट्री से, है ना। जिस तरीके से द वे ऑफ अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराई द डस्ट ऑफ स्नो, वो डस्ट ऑफ स्नो जो थी फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के ऊपर से मेरे ऊपर जिस तरीके से उस कोय ने बर्फ़ गिराई, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड। और उसके छोटे से इंसिडेंट से क्या हुआ, मेरा मूड चेंज हो गया और मैंने जो सारा दिन अपना बर्बाद कर दिया था, उस दिन को बर्बाद होने से, उस दिन के बचे हुए पार्ट को बर्बाद होने से उस क्रो ने बचा लिया। यानी मेरा मूड जो सैड था वो हैप्पी हो गया, और जो आधा दिन में बर्बाद कर चुका था, है ना, उसके बाद बचे हुए आधे दिन को मेरा उसने बचा लिया और मैं अब हैप्पी मूड में हूँ, फ्रेश हूँ। ठीक है, ये वो पोइट इतनी सी बात इसमें कह रहे हैं। देखिए बच्चों, क्या होता है, कभी कभी आप बहुत सैड मूड में होते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि आपकी मम्मी ने आपको डांटा होता है, या आपके टेस्ट में मार्क्स कम आए होते हैं, या आपकी फ्रेंड से आपका झगड़ा हो गया होता है, या कुछ और भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपका मूड ऑफ है। लेकिन क्या होता है, सडनली आपने कोई छोटी सी बेबी को देखा, वो बहुत प्यारी सी मुस्कान में मुस्कुरा रहा है आपको देख के, है ना, वो छोटे से पपी के साथ खेल रहा है,
तो ये सब देख के आपको क्या हुआ, आपको बहुत अच्छा लगता है और आप जाके खुद भी उस पपी के साथ खेलने लगते हैं, उस बेबी के साथ खेलने लगते हैं, तो आपका मूड चेंज हो जाता है ना। तो आपका मूड उस समय फ्रेश हो जाता है, आप भूल जाते हैं अपनी सैडनेस को, है ना। तो बस यही इस पोएम में पोइट के साथ हुआ है, ठीक है। अब ये तो है इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अभी सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, यहाँ पर पोइट क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, पोइट हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इन द डार्केस्ट टाइम, कि हम हैप्पीनेस को डार्केस्ट टाइम में भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। चाहे हम कितने ही दुखी हैं, कितना ही हमारे चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन हम हैप्पीनेस को फिर भी प्राप्त कर सकते हैं। ये वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। देखिए वो कैसे बता रहे हैं, कैसे हमें पता लग रहा है कि उनका सैड मूड है। देखिए, क्रो, हेमलॉक ट्री, ये जो इन चीज़ों का इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ये क्या है, सैडनेस, सॉरो और डिप्रेशन, डेथ, इन सब के सिंबल हैं। क्यों? क्योंकि क्रो को कोई अच्छा नहीं मानता है, सब डेथ का सिंबल मानते हैं। ऐसी हेमलॉक ट्री पॉइजनियस है, कौन इसको अच्छा मानेगा। कोई भी पोइट है क्या क्रो का इस्तेमाल करता है अपनी पोएम में? बहुत सारी बर्ड्स हैं अच्छी अच्छी, कुकू है, पिजन है, पिकॉक है, पैरट है, लेकिन यहाँ पर क्रो का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ऐसे ही हेमलॉक ट्री का कोई इस्तेमाल करता है? वो तो जहरीला पेड़ है, उसका कौन इस्तेमाल करेगा। ओक ट्री का करते, पाइन ट्री का करते, या और भी बहुत अच्छे अच्छे हमारे पौधे हैं जो पोइट्री में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पोइट ने क्रो और हेमलॉक ट्री का यूज़ किया है केवल ये दिखाने को कि इस पोइम का मूड जो है सैड है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर पोइट बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी थिंग्स ऐसी होती हैं, कैसी बैड ओमन्स जो होती हैं, बैड ओमन्स जो होती हैं, वो उनसे भी हमें जॉय और हैप्पीनेस मिल सकती है। बैड ओमन्स कैसे? अब जैसे क्रो है, क्रो को डेथ का सिंबल मानते हैं, बैड ओमन है, लेकिन उस क्रो ने उनका तो मूड अच्छा कर दिया। ऐसे कहीं अपन जा रहे हैं, रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अपन क्या कहते हैं, अरे अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आगे नहीं जाओ, तो ये बैड ओमन है। अरे भाई, वो बिल्ली तो अपने रास्ते से जा रही है, उसे क्या पता, लेकिन हमने अपने मन में ऐसी धारणाएं बना ली हैं, ठीक है ना। हो सकता है वो बिल्ली वहाँ से निकल के गई और आपको किसी चीज़ से बच गए, आपका एक्सीडेंट होने वाला हो, बिल्ली निकल गई, आप रुक गए, वो ट्रक वहाँ से निकल गया, आप बच गए, तो अच्छा हुआ ना। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इन द डार्केस्ट टाइम, है ना, और इनऑस्पिशियस थिंग्स कैन बी ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस। कोई भी बेकार से बेकार चीज़, बुरी चीज़ जिसको आप बैड ओमेंस मानते हैं, वो क्या कर सकती है, वो भी आपको खुशी और आनंद दे सकती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये इसके आपको इसका डीपर मीनिंग समझा रही हूँ मैं आपको। एक और चीज़ हम यहाँ कह सकते हैं कि वन मस्ट एक्सेप्ट द वे विद विच नेचर चूज टू ब्लेस अस, कि प्रकृति ने हमें जो भी दिया है, हमें उसके साथ ही खुश रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, भगवान ने हमको ये नहीं दिया, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो थीम क्या हुआ इस पोइम का? इस पोइम का थीम यही हुआ कि हमको क्या करना चाहिए, हमको कोई भी बैड ओमन अपने मन में बना के नहीं रखना चाहिए, ठीक है, कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। तो हैप्पीनेस को हम कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे हम कितने भी दुखी हों या कितने ही अंधेरे में हों, ठीक है। ये हुआ इसका सिंबॉलिक मीनिंग, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इस पोइम की कौन सी पोएटिक डिवाइस है जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो पोएटिक डिवाइस कैसे समझेंगे आप? पोएटिक डिवाइस समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए, ये जो आपकी पोइम है वो कैसे लिखी हुई है। पूरी एक ही, देखिए स्टेंजा है, पूरा सेंटेंस लाइन वाइज लाइन ऐसे चल रहे हैं, इसमें ना कोई क्वेश्चन मार्क है, ना कोई फुल स्टॉप है, ठीक है। तो सेम सेंटेंस है, कंटिन्यूड इन 4 लाइन्स, सेम सेंटेंस कंटिन्यूड इन 4 लाइन्स। तो यहाँ पर क्या है, इंजेबमेंट। इंजेबमेंट कहाँ होती है? जहाँ पर सेम सेंटेंस चल रहा होता है। इस पूरी पोइम में सेम सेंटेंस चल रहा है, सिर्फ लास्ट में जाके फुल स्टॉप है, ठीक है। तो इसमें इंजेबमेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एसोनेंस। अब एसोनेंस है, अब एसोनेंस होता क्या है?
वॉबिल साउंड है ना, वॉबिल साउंड अगर रिपीट हो रही है तो वहाँ पर एसोनेंस होगा। एसोनेंस कैसे, शुक, डाउन, ऑन, ओ, ये 3 बार इसमें देखिए एसोनेंस साउंड रिपीट हुई है, वॉबिल साउंड रिपीट हुई है, इसलिए यहाँ पर एसोनेंस है। ओके, आगे देखते हैं इलेक्ट्रेशन। इलेक्ट्रेशन कहाँ पर होता है ना, जहाँ वर्ड्स सिमिलरली क्लोज्ड प्लेस होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रेशन होता है। अब देखिए सेव्ड, सेम, एस, ओके, हैज़, हार्ट, ठीक है, ये पास प्लेस नहीं है लेकिन है तो एक ही लाइन में, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रेशन हो गया। ठीक है, आया समझ में आपको। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस किससे रिलेटेड है, कॉन्सोनेंस के नाम से ही आपको पता लग रहा है। देखिए आपके कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो आप सब जानते हैं ना, तो कॉन्सोनेंट से रिलेटेड है। देखिए डे, हेड, र्यूड, क्या हुआ है, रिपीटिंग साउंड है, ड, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस है। आया आपको समझ में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए रुक जाती हूँ। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आप समझ लीजिए कि इसमें इंजैबमेंट है, एसोनेंस है, इलेक्ट्रेशन है और कॉन्सोनेंस है। ये हुई आपकी इसकी पोएटिक डिवाइस। यदि आप चाहते हैं तो मैं पोएटिक डिवाइस का भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। ठीक है, अब ये हो गई आपकी डस्ट ऑफ स्नो का वर्ड टू वर्ड मीनिंग, सिंबॉलिक मीनिंग और पोएटिक डिवाइस, ये सब आपको मैंने बता दिया है। थैंक यू।